मुरलीधर घनश्याम को धरी सभा में ध्यानी, लाज हमारी राखिया तेरी राधा के भरतार। हाँ साथियों, आइए गौर करते हैं इस कहानी की तरफ, जिस कहानी में आप श्रवण करेंगे कि एक लड़की ने एक लड़का के प्रेम जाल में पड़ने के बाद में शादी होने के उपरांत भी किस तरीका से अपने पति की हत्या कर दी और उस लड़के के साथ में फरार हो गई। आइए मैं यशवीर किसी सेठ के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। गुलाब की कली खिली जियारी और देखन की बड़ी मलू करे जो चंद्र बदन। श्रोता बंधु, किसी सेठ के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जो देखने में बड़ा सुंदर थी, बड़ा सुंदर थी। धीरे धीरे जब वो लड़की कुछ बड़ी हुई है, देखने में तो सुंदर थी लेकिन विचार उसके बिल्कुल सुंदर नहीं थे। भैया संजीव, अरे देखने में जब वो लड़की धीरे धीरे कुछ बड़ी हुई है तो देखने में तो बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन शादी से पहले ही उस लड़की का पैर टिक गया। पता नहीं चलता है कि उस लड़की की कितने लड़कों से प्रेम है, कितने लड़कों से प्रेम है। अब माता पिता की तो अकेली संतान थी, ऐसा ही नहीं। अरे रोके नाई पिता महतारी
लाड़ और प्यार में पली थी। वो लड़की अपने मन में ये सोचती है जितने ज्यादा लड़कों से हमारा हित हो जाए उतना ही कम है। अब दो आते हैं, चार जाते हैं। जब गांव वालों ने देखा तो उस लड़की के पिता से कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह क्यों नहीं कर देते हो। अच्छे घर से थी, अच्छे खानदान से थी, तो उसके पिता ने उस लड़की का विवाह बहुत सुंदर घर में एक लड़के के साथ में किया। अब बारात लेकर के जब वो लड़का आया है, शादी होने का जब नंबर आया तो वो लड़की अपने आशिक से बोली है, संजीव अरे बनाए तुमको मिली सकी अरे ही तकारी मेरो बबुला बनो है दीवार जी। श्रोता बंधु, जब उस लड़की ने कहा है अगर हमारी शादी होकर के चली गई तो हम मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, लेकिन और के साथ नहीं जाएंगे, तो लड़का ने उसे आश्वासन दिया चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ में विवाह जरूर करेंगे। लेकिन वो हो नहीं सका। गांव वालों की मर्जी के हिसाब से उस लड़की का विवाह जहां उसके पिता ने तय किया था उसके पिता ने वहीं पर कर दिया। जब शादी तो हो गई, अब गांव की स्त्रियां देखने के लिए आती है, देखने में तो वो बड़ा सुंदर लगती थी, लेकिन उसके विचार सुंदर नहीं थे। तो एक दिन की बात है, शादी के कुछ दिन बाद उस लड़की ने अपने पति से कहा तुम ऐसे घर में पड़े रहते हो, ऐसे काम थोड़ी चलेगा, तुम बाहर चले जाओ कमाने के लिए, पैसा पैदा करके लाओ, तब हमारी घर और गृहस्थी चलेगी। और एक बात कही, आरे आत जोड़ी के गई और गिरा तुम सुनो हमारी, अरे गिरा तुम अरे सुनो हमारी, तो मानो मेरी बात कह रही नारी तुम्हारी है। ओए ना ऐसे गुजारो है
श्रोता बंधु, उस लड़की ने जब अपने पति से कहा कि बाहर कमाने के लिए जाओ, ऐसे थोड़ी गुजर होगी। फिर उन्होंने सोचा हमारी पत्नी कितनी अच्छी है जो हमारे घर गृहस्थी का कितना ख्याल रखती है। वो बाहर कमाने के लिए चले गए। फिर उस लड़की ने अपने प्रेमी के लिए फोन लगाया और एक बात कही, अब आ जाओ, अब तो घर पे कोई नहीं है। और एक बात कही कि अयो मेरे दिलदार, अब चैन तुम बिना कहा तुम आ जाओ, अब हमारे पति भी घर पे नहीं है। श्रोता बंधुओं, आशिक के साथ में वो लड़की रात में ही फरार हो गई, सारा माल जेवर लिया उसने, भाग गई। लेकिन जब गांव वालों ने सुना कि लड़की भाग गई, ऐसा ही अरे गांव वाले ने जब सुनी पाई, उस लड़की को पुनः उसकी ससुराल में छोड़ दिया, उस लड़के को वहां से भगा दिया। लेकिन बहारे प्रेम वो लड़का जो था महात्मा बन करके घूमने लगा है, उस लड़की के दरवाजे पर पुनः पहुंचा। तो लड़की ने एक बात कही, देखो ऐसे हम तुम्हें नहीं मिल पाएंगे, तुम ऐसा करो जा करके हमारा जो पति नौकरी कर रहा है, तुम जा करके उसे मार दो, अब ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। देर नहीं की उस आशिक ने,
उसने बंदूक हाथ में उठाई चला है। जनिकर बंदूक उठाई रे, अरे पलकी न देर लगाई रे, अरे बाको वो अन्यायी धाओ जहाँ तुमर बलदाई रे। उस लड़के को उस प्रेमी ने मार दिया। मारने के बाद पुनः आकर के उस लड़की को लेकर के भाग गया। बाहरे प्रेम, बाहरे कलयुग की स्त्रियां बेचारे निर्दोष को मार दिया। ऐसा ही नहीं, अरे मारे कुमार को रमी गई, अरे मेरे दादा जाको पतो चलो तकी नाई जी।
परिवार